कि दुनिया ग्लोबल है, इंटरनेट, मोबाइल और व्यापार हमें जोड़ते हैं। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे हजारों साल का इतिहास है, व्यापार, प्रवास, उपनिवेशवाद और युद्ध। आइए जानते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड कैसे बना। प्रारंभिक वैश्वीकरण, सिल्क रूट्स। रेशम मार्ग सिल्क रूट्स ने एशिया, यूरोप, अफ्रीका को जोड़ा। भारत से मसाले, कपड़े, हीरे, चीन से रेशम, अफ्रीका से हाथी दांत और सोना। धर्म और संस्कृति का आदान प्रदान, बौद्ध धर्म एशिया से फैला, ईसाई धर्म यूरोप से। उदाहरण, मध्य एशिया के शहर सामरकंद और बुखारा व्यापार और संस्कृति के केंद्र बने। 15वीं-18वीं सदी, नई दुनिया की खोज। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492। वास्को डी गामा भारत पहुंचे 1498। यूरोपियों ने नए समुद्री मार्ग खोजे और एशिया अफ्रीका को उपनिवेश बनाना शुरू किया। कोलंबियन एक्सचेंज, अमेरिका से आलू, मक्का, टमाटर, यूरोप से गेहूं, घोड़े और बीमारियां। मूल निवासियों की मौत और यूरोप की जनसंख्या में वृद्धि। 18वीं सदी, औद्योगिक क्रांति और उपनिवेशवाद। यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मशीनें, कारखाने, कच्चे माल, कॉटन, जूट, कोल के लिए भारत, अफ्रीका और एशिया का शोषण। भारत का कपड़ा उद्योग नष्ट, अंग्रेजी मिलों का कपड़ा सस्ता और प्रभावी। रेल, सड़कें और बंदरगाह बनाए गए लेकिन ब्रिटिश हित में। 19वीं सदी, प्रवास और मजदूर। बड़ी संख्या में लोग दूसरे देशों में गए। गिरमिटिया मजदूर, भारत से मजदूर फिजी, मॉरिशस, त्रिनिदाद, सूरीनाम भेजे गए। चीनी मजदूर कैरेबियन और अफ्रीका ले जाए गए। प्रवास से संस्कृति का मिश्रण हुआ, जैसे कैरेबियन संगीत, भारतीय त्योहार मॉरिशस में। वैश्विक अर्थव्यवस्था और युद्ध। 19वीं सदी के अंत तक पूंजीवाद और यूरोपीय प्रभुत्व। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918, विश्व व्यापार और उद्योग प्रभावित। महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन 1929, बेरोजगारी, भूखमरी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945, उपनिवेशवाद कमजोर, अमेरिका और सोवियत महाशक्ति बने। आधुनिक वैश्वीकरण। 20वीं सदी के बाद विज्ञान और तकनीक ने ग्लोबल वर्ल्ड को गति दी। हवाई जहाज, इंटरनेट और मोबाइल से दुनिया जुड़ी। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन व्यापार को नियंत्रित करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs पूरी दुनिया में काम करती हैं। निष्कर्ष, ग्लोबल वर्ल्ड का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया थी। सिल्क रूट से शुरू होकर कोलंबियन एक्सचेंज, औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद और युद्धों से होते हुए आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था बनी। आज का ग्लोबलाइजेशन इन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं का परिणाम है।